छाबड़ा है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूं। इस सिस्टम के भीष्म पितामह भाग्य जैन छाबड़ा आदरणीय पीसी सर का बेटा था। और इस सिस्टम के रचयिता आदरणीय टीसी सर और मास्टर ऑफ द सिस्टम कहे जाने वाले आदरणीय केसी सर, इस बिजनेस के पहले डायमंड उनका मैं भतीजा हूं। अब जब मैं पिछले 1 साल पहले इसी मंच से मैंने आरसीएम की विधिवत शुरुआत की थी, मैं शुक्रगुजार हूं यूईएस टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध कराया। पिछले 1 साल पहले मैंने विधिवत आरसीएम की शुरुआत इसी मंच से, इसी शहर से की थी। आज फिर मैं आपके बीच में हूं और पिछले 1 साल में जब मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं तो मुझसे लोग एक ही सवाल करते हैं कि 22 साल तक आपने इस सिस्टम को ना क्यों कहा, है ना? आप ही जानना चाहते हैं। तो मैं जब भी ना 22 साल तक मुझे पीसी सर फॉलो करते थे। कौन करते थे? जो पूरी दुनिया को समझाते हैं वो मुझे नहीं समझा पाए और 22 साल तक मुझे फॉलो करते रहे। और वो जब भी मैं उनको ना बोलता था ना तो वो एक ही बात कहते थे कि बेटा आरसीएम को जीवन में आदमी 2 ही वजह से ना बोल सकता है, या तो उसको किसी बात का अहम है या उसको किसी बात का वहम है। और वहम तो मुझे नहीं था, हाँ अहम जरूर था। एक अहंकार था कि मैं तो पहले से ही बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, और जब पैसा कमा ही रहा हूँ तो फिर आरसीएम करने की क्या जरूरत है। जिंदगी में पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सोच मेरी थी। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? ये बस इसी एक गलती की वजह से 22 साल इस सिस्टम से दूर रहा। अगर ये गलती मैंने ना की होती, समय पर निर्णय ले लिया होता, तो आज यहां पर इस सिस्टम की सेकंड जनरेशन के रूप में नहीं बल्कि इस सिस्टम के डायमंड की हैसियत से आपके बीच में खड़ा होता। साथियों, हम जब बिजनेस करते हैं तो हम कुछ सपने बनाते हैं। क्यों करते हैं बिजनेस? इतनी मेहनत करते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम अपने सपनों की जिंदगी को जी सकें। और उन्हीं सपनों को हासिल करने के लिए मैंने भी बिजनेस करना स्टार्ट किया। बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी सकूं। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊं। कहां पर जाऊं? वर्ल्ड टूर पर, है ना? क्यों 1-2 देश घूमने, मुझे पूरी दुनिया घूमनी। चाहते हैं आप भी पूरी दुनिया घूमना? तो इसी सपने के साथ मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, काम किया, और जब ठीक ठाक पैसा कमा लिया तो एक दिन अपने एक ट्रेवल एजेंट मित्र को मैंने फोन लगाया कि यार मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा सर ठीक है, हो जाएगा, इसके लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा हो जाएगा। फिर उसने कहा कि सर कुछ वीजा लगेंगे। मैंने कहा ये भी हो जाएगा। उसने कहा सर समय लगेगा 1.5 साल का। मैंने कहा ये कभी नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि अगर 1.5 साल के लिए मैं बाहर चला जाता तो मेरी फैक्ट्री के तो ताले लग जाते ना, लगते कि नहीं? अब 1.5 साल का समय कहां से लाऊं? पैसा तो बहुत कमा चुका था उस बिजनेस में, पर समय नहीं था दोस्तों। समय कहां से लाऊं? फिर जब मैंने आरसीएम को देखा तो मेरे जैसी ड्रीम जिंदगी तो आदरणीय राजा राम सर जी रहे थे। पिछले 3 सालों में 25 से ज्यादा देशों की वो यात्राएं कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से वो अपने फार्म हाउस पर अपने बाबूजी के साथ रहते हैं, पोते बच्चों के साथ खेलते हैं और इस सिस्टम को करते हैं, पर अपनी इच्छा से, मजबूरी से नहीं। बात समझ आ रही? क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम में टाइम, मनी और सिक्योरिटी जैसी तीनों चीजों को हासिल कर लिया था। अगर समय पे मैंने निर्णय लिया होता तो ये टाइम, मनी और सिक्योरिटी मैं जी रहा होता और आज वर्ल्ड टूर का सपना अपना पूरा कर चुका हूं। हम काम करते हैं ड्रीम इनकम के लिए। मैंने भी वो बिजनेस किया और अपनी ड्रीम इनकम को हासिल भी कर लिया। पर उस ड्रीम इनकम को हासिल करने के लिए साथियों, हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस
डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, रिको डिपार्टमेंट और उसके अलावा मुझे कई सारे काम करने पड़ते थे, प्रोडक्शन करना पड़ता था, क्वालिटी चेक, सेल्स, डिस्पैच, ट्रांसपोर्टेशन, इतना सारा ताम झाम करने के बाद मैं अपने ड्रीम इनकम को हासिल कर पाता था। और बिना कोई ताम झाम किए मुझसे ज्यादा इनकम तो आरसीएम के लोग ले रहे थे, बिना किसी ताम झाम के। मैंने कहा यार ये इतना ताम झाम तो अकेले आदरणीय टीसी सर ने अपने से ले रखा है यार, है? तो क्या करना चाहिए, बिजनेस की आरसीएम? और देखिए साथियों, हम जब काम करते हैं तो इस उद्देश्य से बिजनेस करते हैं कि करोड़ों रुपया कमाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ ढेर सारा बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी, शानो शौकत अपने बच्चों को विरासत में देकर के जा सके, है ना? अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए, हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, कितने कमाए? और उनके 2 बेटे, दोनों बेटों को 50-50 हजार करोड़ रुपए बिल में देकर के जाते हैं। क्या 50,000 करोड़ 7 पुस्तकों के लिए काफी है? 7 पुस्तक 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ दोनों बच्चों को वो देकर के अपनी विल में जाते हैं। एक बेटा उस 50,000 करोड़ को कुछ सालों बाद 2 लाख करोड़ बना देता है, पर दूसरा बेटा वहीं बैंक करप्ट हो जाता है। तो काहे की सिक्योरिटी है? आप लाखों छोड़ के जाओ, आप करोड़ों छोड़ के जाओ, सिक्योरिटी है, पर श्योरिटी क्या है? वहीं अगर आप आरसीएम करते हैं, तो अगर आप रूबी की पिन पर हैं, तो आपके बच्चों को रूबी का नॉमिनेशन मिलने वाला है। आप अगर डायमंड की पिन पर हैं, तो डायमंड का नॉमिनेशन मिलने वाला है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आरसीएम सिक्योरिटी की श्योरिटी देता है, बिजनेस नहीं रहता है। हम जब बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेसमैन ये सोचता है, मैं भी यही सोचता हूँ पूरी दुनिया की तरह, कि आज के पैसों से इस भारत का निर्माण हो रहा है। हर पैसा कमाने वाला, टैक्स चुकाने वाला ये सोचता होगा कि मेरे टैक्स के पैसों से भारत का निर्माण हो रहा है ना? सोचते हैं ना? हमारे टैक्स के पैसों से ही तो ये डेवलपमेंट होता है ना, होता है। पर इसका दूसरा पहलू आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस टैक्स के पैसों से कितना भारत का निर्माण हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर 20 साल से जो व्यक्ति मेरे साथ मेरी फर्म में जॉब कर रहे हैं और